देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रुपए में गिरावट पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। बुधवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महंगाई, बेरोजगारी में बढ़ोतरी और रुपए में गिरावट पर मोदी सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इन मुद्दों पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार चुप बैठी है। उन्होंने मोदी सरकार को महंगाई और मंदी लाने का जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही 3 सवाल भी पूछे। जब रुपया डेप्रिशिएट करता है 7% लास्ट 6 मंथ्स में, रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ है। अप्रैल में, मई में, जून में लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ, और बेरोजगारी की दर लगातार 7% से ज्यादा और बढ़ती जा रही है महीने दर महीने। और ये सारे जो डाटा पॉइंट्स है, इन डाटा पॉइंट्स के बावजूद बीजेपी गवर्नमेंट इज इन डीप स्लम्बर। वो कोई इस पे बात नहीं कर रही। हमारे 3 सवाल है, बड़े स्पेसिफिक सवाल है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, आपका लोगों को इस महंगाई से राहत देने का क्या फॉर्मूला है, जो लगातार पिछले 6 महीनों से महंगाई की दर, रिटेल इन्फ्लेशन 7% से ऊपर बना हुआ है, उससे लोगों को राहत देने का आपका क्या फॉर्मूला है? क्या आपका महंगाई से लोगों को राहत देने का एक ही फॉर्मूला है कि आटे पर 5% जीएसटी लगा दो? हमारा दूसरा सवाल है कि जब रुपया अपने निम्नतम लेवल पर आ चुका है डॉलर के मुकाबले, जब बेरोजगारी की दर गांवों में 8% से ऊपर पहुंच चुकी है, जब रिटेल इन्फ्लेशन 7% पर है, मोदी जी और वित्त मंत्री जी, आप कोई इस पे अपना ब्लूप्रिंट, अपना इन समस्याओं से देश की अर्थनीति कैसे बाहर निकलेगी, इसका ब्लूप्रिंट देश के सामने क्यों नहीं रखते? क्यों मौन व्रत लिए हुए आप दोनों हैं? क्यों इन चीजों पर बात करने से कतराते हैं? तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, जब रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगले 3 महीने अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर पिछले 6 महीने से भी ज्यादा भयानक होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में एवरेज महंगाई दर थी 7.3% और आगे के 3 महीने का फोरकास्ट रिजर्व बैंक का 7.4% का है। तो गवर्नमेंट के माइंड में क्या मेजर्स हैं, वो देश के सामने क्यों नहीं रखते? हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब कॉमन मासेस के लिए, जब मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए, जब निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए, कैन गवर्नमेंट ब्रिंग रिलीफ टू देम? क्या उनके लिए कोई रिलीफ दिया जा सकता है? क्यों गवर्नमेंट और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की जो एपैथी है लोगों के प्रति, वी एक्सपेक्ट सिंपैथी नॉट एपैथी ऑन फॉर द कॉमन मासेस ऑफ आवर कंट्री। और लास्ट बट नॉट लीस्ट साथियों, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, ईडी, सीबीआई ये लोगों के महंगाई से, लोगों के बेरोजगारी से राहत नहीं दिला सकते, जिसका आप लगातार प्रयोग करते हो। आपको लगता है ईडी और सीबीआई से महंगाई की दर कम हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, उन 25 लाख लोगों को वापस नौकरी मिल जाएगी जिन्होंने पिछले माह, सिर्फ 1 माह में अपनी नौकरी खोई है। तो सीबीआई एंड ईडी आर नॉट टूल्स टू ब्रिंग रिलीफ। आपको अगर रिलीफ देनी है तो अर्थनीति के टूल्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के द्वारा आप रिलीफ दे सकते हो। अनलेस भारतीय जनता पार्टी इस छोटे मन की राजनीति, इस ईडी और सीबीआई को ही सिर्फ गवर्नेंस का टूल मानने से बाहर नहीं निकलेगी, मुझे नहीं लगता है कि देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को, निम्न आय वर्गीय परिवारों को लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लगातार बढ़ती महंगाई दर, लगातार गिरता रुपया डॉलर के मुकाबले, इन तीनों से राहत मिल पाएगी।